एक तरफ पीएम मोदी हरियाणा में चुनाव प्रचार के जरिए बीजेपी के हैट्रिक की कोशिश में लगे हैं। भाजपा सरकार निरंतर किसान हक में बड़े फैसले ले रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने महीने भर के भीतर दूसरी बार हरियाणा में पार्टी को परेशान कर दिया है। पहले देखिए कि अभी कंगना ने मंडी में क्या कहा जिसने बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ाई है। किसानों के जो लॉस हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पर समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक न लगे। कृषि कानूनों के खिलाफ साल 2021 में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने फैसला वापस ले लिया था। अब कंगना ने उसी फैसले को दोबारा बहाल करने की मांग की तो हरियाणा में मुद्दा बन गया। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? खतरे की घंटी बज रही है, उन लोगों की नीयत खराब है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून, ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया था। किसान नेताओं ने भी कंगना के बयान को हाथों हाथ लपक लिया और बीजेपी पर हमला कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी में एक ही व्यक्ति बार बार गलत तरीके की बयानबाजी कर रहा है, तो उसको आप कॉन्स्पिरेसी, उसको सोची समझी एक रणनीति नहीं कहेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? प्रार्थना करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से तुरंत प्रभाव से आप कंगना रनौत को बाहर निकालिए। अगर सेंसर किया होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना। फिर से जब बयान आया उसका तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब सेंसर वेंसर कुछ नहीं किया। दिल्ली भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, फैक्ट्री भी आ रहे हैं, फिर आ जाए हमें इसका लगाम या सरकार लगावे नहीं, हम लगा दें लगाम जाड़ा हम खूब जाओ। किसान संगठन और ये लाखों ट्रैक्टर और ये दिल्ली यहीं पर है, दोबारा इसको घेरने का काम कर देंगे। हाल ये हो गया है कि बीजेपी को सफाई देनी पड़ गई कि बयान कंगना का है, बीजेपी का नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। कंगना के फिल्मी मित्र और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उन्हें सलाह दी है कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। बाद में कंगना को भी लग गया कि उन्होंने पार्टी का भला नहीं किया है, लिहाजा वीडियो संदेश जारी कर सफाई दी और अपना बयान वापस लिया। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन कहते हैं ना कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं आती। जो होना था सो हो गया। अब कंगना सफाई दे या बीजेपी, हरियाणा चुनाव में विपक्ष तो इसे भुनाएगा ही। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान पिछले महीने दिया था। तब भी विवाद हुआ था, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कंगना को तलब कर इस तरह की बयानबाजी नहीं करने की सलाह दी थी। लेकिन 1 महीने के अंदर ही कंगना ने पार्टी की परेशानी बढ़ा दी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.